भद्रा चाहे कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। आज का मुद्दा है पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव है जिसे जब जहां मौका मिलता है, जगह मिलती है, तेल चटाई लेकर फैल जाता है। अब इस मूर्ख को देखिए, एक तरफ तो यह जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का अपमान कर रहा है, उनसे उनकी औकात पूछ रहा है, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की चरण वंदना कर रहा है। ऐसे समस्त लोग जो गांधी परिवार के लॉयल हैं, जो गांधी परिवार के समस्त जनों की चरण वंदना करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि कौन है सोनिया गांधी? आखिर क्या औकात है सोनिया गांधी की? भद्रा चाहे कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। और अंबेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग हैं, हम धार्मिक वाले लोग नहीं हैं। और शंकराचार्य राम भद्रा से हम आग्रह करेंगे कि यह देश में जो आप लोग आए हैं, आर्यन सब की जो प्रवेश है इस कंट्री में, वो लोग विदेशी हैं। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है। और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन राम भद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है, समझे। इसीलिए इनको महिलाओं का अपमान करना इन लोगों के संस्कार है। और जो महिलाओं का अपमान करे, ऐसे लोगों को जमुना के गंदे पानी में डुबा देना चाहिए। ये लोग उसी के लायक है, वहीं डुबकी लगाओ। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं कि सोनिया गांधी की औकात क्या है। औकात मने राजनीतिक हैसियत। सोनिया गांधी की भी हैसियत देख ली जाए। सोनिया गांधी की अपनी क्या उपलब्धि है? क्या उन्होंने भारत के लिए कोई बलिदान दिया? क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा और जीता? इतिहास में उनकी पहचान क्या है? इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी की पत्नी, और वो भी ऐसी पत्नी जिनके लाल ने 100 साल पुरानी पार्टी को आज मिट्टी में मिला दिया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये गांधी परिवार के नाम को ढो रही हैं। इनका सारा सत्ता का अधिकार इनकी विरासत से आता है। और रही बात जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी की, तो आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि सोनिया गांधी के लाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 100 साल से पुरानी पार्टी कांग्रेस को 400 से 44 तक लाने में गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। आइए जानते हैं कि राम भद्राचार्य जी की औकात क्या है सोनिया गांधी के सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। आइए जानते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की औकात क्या है सोनिया गांधी के सामने।
देखिए, कहने के लिए तो गुरुदेव नैनों से सूरदास है। हाँ, अंधे हैं, नहीं देख सकते, किंतु परंतु स्कूल में किसी भी कक्षा में उन्हें 99% से कम अंक कभी नहीं मिले। आपको पता है, गुरुदेव ने 230 किताबें लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात, श्री राम जन्मभूमि मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में 441 साक्ष्य देकर साबित किया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी स्थल में हुआ है। उनके द्वारा दिए गए 441 साक्ष्यों में से 437 साक्ष्य को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। उस दिव्य पुरुष का नाम है जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। पप्पू यादव हल्के में ले रहे हैं। पप्पू यादव जैसे बेशरम लोग, डरपोक कायर लोग, जो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर पैंट में मूत्र विसर्जन कर देते हैं, वो कान खोलकर सुने। 300 वकीलों से भरी अदालत में विरोधी वकीलों ने गुरुदेव को चुप कराने और बेचैन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बार नहीं, बार बार एक ही सवाल कि प्रमाण दो राम के जन्म का, प्रमाण दो राम के अस्तित्व का, प्रमाण दो राम जन्मभूमि का। है कोई जिक्र राम के जन्म का तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे वेद पुराणों में? तब गुरुदेव ने संत तुलसीदास की चौपाई विरोधियों के मुंह में खींच कर मारी थी, जिसमें राम जन्मभूमि का बाकायदे उल्लेख किया गया है। लेकिन वकीलों की चुल ना मिटी। फिर पूछा कि बताओ किस वेद में प्रमाण है राम के जन्म का? तब जवाब में गुरुदेव ने कहा कि राम के जन्म का प्रमाण अथर्व वेद के दूसरे मंत्र दशम कांड के 31वें अनुवाद में मिलता है। इतना ज्ञान सुनकर तो पढ़े लिखे न्यायाधीशों के परखच्चे उड़ गए थे। उसमें मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। नमन कर लिया था गुरुदेव को, हाथ जोड़ लिया था कि महाराज जी आप एक दिव्य आत्मा हो। आपको पता है, सोनिया गांधी ने तो कभी राम को माना ही नहीं, राम के अस्तित्व को नकार दिया। अदालत में हलफनामा दायर किया कि राम का जन्म तो कभी हुआ ही नहीं। तब गुरुदेव ने प्रधानमंत्री तक की क्लास लगाई थी। राम भद्राचार्य जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर पूछा था कि आप बताओ, अगर राम का जन्म कभी हुआ ही नहीं तो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम 5600 बार क्यों लिया गया है, क्यों उल्लेखित है? बहुत सारी बातें हैं श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई। जी न्यूज़ चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ महाराज जी का एक इंटरव्यू है, आप उसे देखिए। इस नेत्रविहीन संत महात्मा को इतनी सारी जानकारी कैसे है, यह एक आम आदमी की समझ से परे है। आप उनकी बातें, उनका ज्ञान सुनकर दंग रह जाएंगे। आप उनकी बातें सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि महाराज जी के ऊपर कोई दैवी शक्ति का हाथ है। उन्हें अंधा कहना, नेत्रहीन कहना उचित नहीं है। आपको पता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुरुदेव से कहा था कि मैं आपके दर्शन की व्यवस्था करा सकती हूं। तब गुरुदेव ने कह दिया था कि नहीं माई, मुझे दुनिया नहीं देखनी है। साफ मना कर दिया था। सुधीर चौधरी के साथ दिए गए इंटरव्यू में राम भद्राचार्य ने साफ साफ कहा है कि मैं अपने को अंधा नहीं मानता, मैं नहीं हूं अंधा, मैंने अंधे होने की रियायत कभी नहीं ली। मैं भगवान श्री रामचंद्र को बहुत करीब से देखता हूं। देखिए, ऐसी पवित्र आत्माएं नमन करने के लिए होती हैं। ऐसी संतों की वजह से ही सनातन धर्म और हमारी संस्कृति का अस्तित्व बचा हुआ है, टिका हुआ है। ऐसे कई संत हैं। आप
आपको उनका सदैव ही मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पप्पू यादव जी, एक तरफ विरासत की राजनीति है जिसने सत्ता के लिए देश को एक बार नहीं बार बार लूटा, कई बार लूटा, और दूसरी तरफ त्याग, तपस्या और ज्ञान है जिसने धर्म के लिए 500 साल का संघर्ष जीता। पप्पू यादव, आप कभी आईना नहीं देखते हैं क्या? एक बार आईने के सामने खड़ा होकर यह प्रश्न अपने से पूछिए कि कौन है सोनिया गांधी, कौन है सोनिया गांधी? और राम भद्राचार्य जी को समझिए, पढ़िए, जानिए। तुम जिनकी चरण वंदना करते हो वह एक राजनीतिक पद है जो पैसों और विरासत से मिला है, और तुम जिन गुरुदेव का अपमान कर रहे हो वह सनातन की आत्मा है। तो इस गंदगी से दूर रहो, इस गंदगी को बंद करो, वरना संतों का श्राप तुम्हारी पूरी राजनीति को मिट्टी में मिला देगा। जाते जाते आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर हाइप का ऑप्शन दिखता है तो मेरे वीडियो को हाइप करें, यह बिल्कुल फ्री है। एक तरीके से आप मेरे वीडियो को रेट करेंगे जो मेरे चैनल की रीच बढ़ाने, मेरे वीडियो के रीच बढ़ाने में मेरी मदद करेगा।